इरोडो के सर्कुलर मोशन का ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए बच्चों ये ट्रैप है, बिकॉज देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ओ के रेस्पेक्ट में जो रेडियस वेक्टर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और बच्चे क्या करते हैं मालूम है, इस एंगुलर वेलोसिटी को मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर गिवन है, जबकि ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर नहीं गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ओ गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है और उसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो ओ ए रेडियस वेक्टर है हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो हमने क्या किया, ओ को सेंटर से कनेक्ट किया, तो ओ सी विल बी अ फिक्स्ड लाइन। और आप देख सकते हैं बच्चों ओ से सी की डिस्टेंस जो है वो भी रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल फाई है, ओ ए का एंगल अगर ये वाला एंगल फाई है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी फाई होना चाहिए। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल फाई हो गए हमारे पास। तो ये जो बच्चों एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल 2 फाई सॉल्व होकर आता है। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ओमेगा इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी एंड दैट इज योर 0.4 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये सेंटर के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो बच्चों बताइए अगर हमें सेंटर के रेस्पेक्ट में जो रेडियस वेक्टर बन रहा है ये वाला, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसका एंगल कितना है 2 फाई। सो एंगुलर वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर वो हमारे पास होगा डी बाई डी टी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फाई। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा के इक्वल आएगा। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का ट्रैप है कि एंगुलर वेलोसिटी आपको OA की गिवन है जबकि आपको AC की रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब AC की एंगुलर वेलोसिटी आ गई है ना, अब आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, लेकिन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इनटू r। तो देखिए बच्चों ओमेगा की वैल्यू है 2 ओमेगा इनटू r, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा है 0.4 और हमारे पास जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ मीटर। सो द स्पीड इज 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। और बच्चों एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो जब भी एक्सेलरेशन की बात की जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है, बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट। कैसे पता चला, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा सी भी कांस्टेंट होगा, और ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब v कांस्टेंट है, इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ जाएगा 0। और यहां से हमारे पास AC की वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर बाई r, v की वैल्यू है 2 ओमेगा r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा दैट इज 4 ओमेगा स्क्वायर r। सो दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास 0.4 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व करने पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 0.32 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।